उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर विकसित भारत 2047 और विकसित मेवाड़ 2047 के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ को विकसित राजस्थान के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें रेल, सड़क और विमान सुविधाओं का विस्तार तथा पर्यटन गतिविधियों को बेहतर व सुलभ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सांसद रावत ने बताया कि 8 जून को एक शाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें विकास योजनाओं की समीक्षा और प्रबुद्धजनों से राय ली जाएगी। उन्होंने टूरिज्म, ट्राइबल और ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेडिंग जोड़ने की बात कही, जिससे विकास को गति मिलेगी। ग्रामीण पलायन रोकने के लिए युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, किसानों को उन्नत बीज तथा विद्यालयों में मैथ और रोबोटिक्स लैब स्थापित करने की योजना है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती जनहानि पर चिंता जताते हुए उन्होंने उदयपुर सिरोही हाईवे पर 6 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत होने की जानकारी दी और उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर भी इसी तरह के सुधार के प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया। लेकिन सामूहिक लोकतंत्र में विकास के जो भी आयाम हैं, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेती हो, चाहे क्षमतावर्धन हो, ये सारे विषय हमें तेजी से जोड़ने चाहिए। जब विकसित देश हो जाएगा तो हम सभी अपनी समस्याओं का निराकरण कर लें। तो इसके लिए आवश्यक है कि मेवाड़ के हम सभी जो स्टेक होल्डर हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे विद्वान जन हैं, हमारे ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण जन हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, जनजाति समाज से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से, सभी को इसमें जुड़ना है। तो जब हम सभी इसके भागीदार हैं तो हमारे जो आइडियाज हैं, हमारी समस्याएं हैं, उसका संभावित निराकरण है, यदि हम उन सबके सामने लाएंगे, हम तक पहुंचाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि सरकार की योजनाओं के साथ में उसको जोड़ें, दूसरे जो भी इसमें काम करें उनके साथ जोड़कर उनका निराकरण करें। संभवतः यही विकसित भारत का जो अंतिम लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास कायम हो। मुझे नवाचार उदयपुर के लिए इसके बारे में थोड़ा देखिए, ट्रिपल टी हमारी ताकत है। आप देखेंगे टूरिज्म हमारी बहुत बड़ी ताकत है, विरासत के साथ विकास और बाकी सारे आयाम उसमें जुड़ते हैं। और यदि एक पर्यटक आता है तो करीब 10 लोगों को रोजगार देकर जाता है और हमारी यहाँ की इकोनॉमी को ताकत मिलती है। पहला टी टूरिज्म है, दूसरा ट्राइबल है। जब ट्राइबल में आप देखेंगे कि यहाँ का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो क्षमतावर्धन हो, खेती अच्छी हो, गांव ठीक ठाक हो, जो जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा जनजाति उत्कृष्ट ग्राम अभियान है वो अच्छे से हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण हो, ये सारी बातें हमें सामने दिख रही है। तो दूसरा टी ट्राइबल है। तीसरा, हम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत समृद्ध हैं। भारत का जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज दोनों मेवाड़ से होकर गुजरते हैं, उदयपुर से होकर गुजरते हैं। भारत के गिने चुने शहरों में हमारा नाम है, उसको लेकर बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ की रेल दक्षिणी भारत से जुड़ चुकी है, ब्रॉडगेज हो गया, और एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ये सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छी हैं और आगे जाकर यदि हम इसमें कुछ नए आयाम जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, ट्रेड को जोड़ेंगे और जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग उसको जोड़ेंगे, तो जो नए 3 टीज हैं वो इसमें ताकत देंगे। बीटीपी, बीएपी ये एक षड्यंत्र है जो बाहरी तत्वों से प्रेरित है और हिंदू समाज, जनजाति समाज, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, जो महिलाओं की गरिमा है, युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत है, सबको रोकता हुआ मालूम होता है। आप देखेंगे पत्थरबाज बना रहे हैं, वो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं। वो अंग्रेजों और पादरी वेरियर एल्विन का एक बिछड़ा हुआ, छूटा हुआ नैरेटिव उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये लुटेरी गैंग है और लुटेरी गैंग की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। जो इनके सांसद हैं राजकुमार जी रोत, वो सारे इनके संसाधन है, पैसे हैं, उसको लेकर बैठ गए और दूसरे विधायक हैं, दूसरे जो सरपंच और प्रधान हैं उनसे वसूली करवा रहे हैं। उसका एक नमूना है कि बागीदोरा से आने वाला एक विधायक जय कृष्ण पटेल एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। मुझे लगता है उनकी जो उन्होंने एक इतिहास रचा है बेईमानी का, लुटेरी गैंग का, ये इसको भुगतेंगे और जनता इसका जवाब देगी। जो आदिवासियों में धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा चल रहा है और या तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है या फिर कोई और। अंग्रेजों का नैरेटिव था देश की संस्कृति को हानि पहुंचाना। वो डिवाइड एंड रूल करते थे, लेकिन वो धर्मांतरण में सक्सेस नहीं हुए। विद्वान लोग बताते हैं, किताबें बताती हैं, शोध अनुसंधान बताता है कि 1947 के बाद जो केंद्र में सरकार रही, उन्होंने जो यूरोपियन विचार था, यूरोप में विचार थे, उस पर आगे बढ़े। ये भी ध्यान में आता है कि पादरी वेरियर एल्विन को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना सलाहकार बनाया था
और नॉर्थ ईस्ट का सलाहकार बनाया, मेघालय, नागालैंड और नेफा का जो क्षेत्र है उसमें बनाया और उसमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। संस्कृति को हानि पहुंचाने का ये जो काम है मुझे लगता है पूरी तरह से अराष्ट्रीय है, भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और संविधान में अनुच्छेद 25 है जो हमें अपनी संस्कृति को बने रखने के लिए जरूरी है, उसको हानि पहुंचाता हुआ नजर आता है। ये रुकना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, सरकार भी प्रयास कर रही है। और जो डीलिस्टिंग मूवमेंट है 22 राज्य